फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं उपेंद्र कुमार एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अदिति क्लासेस में। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है 5वें नंबर का क्वेश्चन, 2 और 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्या लिखिए। 2 और 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्या कैसे लिखा जाएगा फ्रेंड्स, जानने के लिए बने रहें हमारे वीडियो में। तो यहाँ लिखेंगे 2 और 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्या लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, दो अपरिमेय संख्या लिखना है फ्रेंड्स। जैसा कि हम आपको बताए थे कि दो अपरिमेय संख्या लिखने के लिए ध्यान दीजिएगा, 2 और 2.5 के बीच कोई भी अपरिमेय संख्या लिखना है तो पहले 2 को लिखेंगे और गुणा कर देंगे 2.5 का और करड़ी में लगा देंगे। ठीक है, तो देखेंगे ये आ जाएगा आपका करड़ी में 5, यानी 2 और 2.5 के बीच पहली संख्या जो होगी करड़ी में 5 होगी। समझ में आया फ्रेंड्स। 2 और 2.5 के बीच पहली अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, करड़ी में 5 हो जाएगी। ये पहली कह सकते हैं। अब देखेंगे दूसरी अपरिमेय संख्या निकालने के लिए फ्रेंड्स, अब लिखेंगे क्या, 2 गुणे करड़ी में 5 लिख लेंगे और पुनः करड़ी लगा लेंगे, यानी कि अब इनके और इनके बीच निकालना है हमको। ठीक है, हम इनका आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 2 के बाद आपका हो जाएगा करड़ी में 5 हो जाएगा, करड़ी में 5 हो जाएगा और कामा लिख करके 2.5 हो जाएगा, यानी कि 2 और 2.5 के बीच जो है करड़ी में 5 होगा। अब इन दोनों के बीच के अपरिमेय संख्या को निकालना है तो लिखेंगे 2 गुणे करड़ी में 5 और पूरे पे करड़ी लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब पूरे पे करड़ी लगा देंगे, हम जानते हैं कि करड़ी का मतलब होता है 1/2, यानी कि हम लिख सकते हैं करड़ी को मुक्त करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2 गुणे, ध्यान से देखिएगा, 2 गुणे ये इसका पहले करड़ी रिलीज करिए, तो इसका करड़ी रिलीज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पर पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 5 पर पावर 1/2 हो गया फ्रेंड्स। अब देखेंगे यहाँ से पुनः ये वाली करड़ी रिलीज करेंगे, तो जब ये करड़ी रिलीज करने जाएंगे फ्रेंड तो ये आपका हो जाएगा कि 2 पर पावर 1/2 और गुणे हो जाएगा 5 पर पावर 1/2 तो पहले से था, और ये जब करड़ी रिलीज हुई है तो गुणे 1/2 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 2 पर पावर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 पर पावर हो जाएगा 1/2 और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 पर पावर 1/4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका ये उत्तर हुआ। जैसे ये हो जाएगा आपका सेकेंड वाला। ठीक है, ये हो जाएगा सेकेंड वाला आंसर। ठीक, इस तरह से पहली अपरिमेय संख्या जो होगी करड़ी में 5 होगी और दूसरी अपरिमेय संख्या 2 पर पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 1/4 होगी फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ लिखेंगे 1 और फिर लिखेंगे और 2 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, एक अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 1 लिखेंगे और मल्टीप्लाई लिखेंगे, 2 लिखेंगे और रूट लगा लेंगे, यानी कि रूट में हो जाएगा 2 × 2, यानी कि 1 और 2 के बीच जो है एक अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, √2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है फ्रेंड्स। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 7 नंबर का क्वेश्चन लिखा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स कौन सी संख्याएं परिमेय होगी और कौन सी संख्याएं अपरिमेय होगी ये जानते हैं, उसके बाद सवाल सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिएगा परिमेय संख्याओं के लिए क्या कंडीशन है, आइए उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। परिमेय संख्याएं, ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, परिमेय संख्याओं के लिए 3 कंडीशन होना आवश्यक है, यानी ये 3 कंडीशन जो है नियम की तरह ही इस्तेमाल होते हैं। किस तरह इस्तेमाल होते हैं फ्रेंड्स, नियम के जैसा इस्तेमाल होते हैं। जो संख्याएं इन तीनों नियमों का पालन करती हैं वो संख्याएं परिमेय कहलाती हैं, और जो संख्याएं इन तीनों नियमों का पालन नहीं करती हैं वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो जैसे पहला नियम है कि P और Q पूर्णांक हों।
पूर्णांक का मतलब आप समझ लीजिएगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं, यानी कि पूर्ण प्लस अंक को हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण प्लस अंक को हम पूर्णांक कहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो और चाहे वो नेगेटिव हो। दोनों संख्याएं जो होती हैं यदि पूर्ण अंक में है तो वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव से यहाँ पर मतलब नहीं है। और सेकेंड क्वेश्चन क्या है, p/q के रूप का हो, p/q के रूप में हो। ठीक है, के रूप में हो का मतलब हो गया कि भिन्न के रूप में हो फ्रेंड्स। p/q के रूप में हो का मतलब हो गया भिन्न के रूप में हो। ठीक है, ये हो गया दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन है आपका कि q किसी भी दशा में जीरो नहीं होना चाहिए। q जो है किसी भी दिशा में जीरो नहीं होना चाहिए। जो संख्याएं इन तीनों नियमों का पालन करती हैं वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और जो संख्याएं इन तीनों नियमों का पालन नहीं करती हैं वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन लिखा है कि करड़ी में दो, यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन, ये 7वें नंबर का पहला क्वेश्चन लिखा है। करड़ी में दो और फिर लिखा है +2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये सवाल सॉल्व करने के लिए बोल रहा है और पूछ रहा है कि परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखेंगे यहाँ पे a+b के होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे फ्रेंड्स, यानी कि a+b का होल स्क्वायर लिखेंगे। a की जगह हम करड़ी में 2 मानेंगे और b की जगह हम क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। चलिए ये सूत्र हम लोग विस्तृत करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है करड़ी में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 का होल स्क्वायर होगा, आप देखेंगे +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, +2 गुणे आपका हो जाएगा, 2 तो सूत्र का है, 2 गुणे आपका हो जाएगा करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस सूत्र को विस्तृत कर लेना चाहिए था, फिलहाल हम फिर विस्तृत कर दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है a² + b² + 2ab होता है। ठीक है फ्रेंड्स, a × b होता है और इसी सूत्र से ऊपर वाली कंडीशन फॉलो किया गया है। ठीक है, अब देखेंगे फ्रेंड्स करड़ी में 2 है और इसका स्क्वायर है, तो करड़ी में 2 का स्क्वायर 4 हो जाए, सॉरी करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, करड़ी में है ना, तो 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस फिर क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ पे करड़ी बच रही है तो करड़ी लगा देंगे। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 + 4 करड़ी में 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। 6 + 4 करड़ी में 2 हो गया। आप देखेंगे जब ये 6 + 4 करड़ी में 2 हो गया तो आप कहेंगे ये संख्याएं, 6 तो पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, लेकिन करड़ी में 2 पूर्णांक नहीं है, यानी कि पहला नियम फॉलो नहीं कर रहा है, अतः ये संख्याएं क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये संख्या अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये संख्या अपरिमेय हो जाएगा। अब चलिए दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, आइए उसे भी पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है कि 2 - करड़ी में 2 एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में 2 + करड़ी में 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी हम लिखेंगे 2 - करड़ी में 2 और दूसरे ब्रैकेट में है आपका 2 + करड़ी में 2, और पूछ रहा है कि संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है। आप जानते हैं कि एक वर्गांतर नियम आप लगाएंगे, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। वर्गांतर नियम क्या होता है कि यदि a² - b² है तो आपका हो जाता है एक ब्रैकेट में a - b हो जाता है और दूसरे ब्रैकेट में a + b हो जाता है। आप देखेंगे ये सवाल जो है सूत्र के इस रूप में है, यानी कि राइट हैंड साइड वाले रूप में है और हमें लेफ्ट हैंड साइड वाले रूप में लाना है। तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, जब ये a - b और एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में a + b है, यानी आप लिख सकते हैं करड़ी में 2 - करड़ी में 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2 + करड़ी में 2 लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसे जो है वर्गांतर नियम इस सूत्र पे जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका a² यानी कि 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस
करड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर आपका 4 होगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 होगा और माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 होगा फ्रेंड्स। यानी कि इन दोनों को जब घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 2 हो जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि 2 एक पूर्णांक है, 2 एक पूर्णांक संख्या है, यानी कि पहला कंडीशन फॉलो हो गया। और फिर कह रहा है कि दूसरा कंडीशन क्या है? P/Q के रूप में हो। तो दूसरा कंडीशन देखेंगे आप 2/1 आप कर सकते हैं, तो दूसरा कंडीशन भी फॉलो हो गया। दूसरा कंडीशन जब फॉलो हो गया तो आप देखेंगे तीसरे कंडीशन पे चलते हैं। तो तीसरा कंडीशन आपका लिखा है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी किसी भी दशा में Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ किसी भी दशा में, यानी कि 2/1 यानी कि Q की जगह जो है 1 है, यानी आप कह सकते हैं Q 0 नहीं है। अतः यह संख्याएं क्या हो जाएंगी? ये संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय में आंसर देना था तो यहाँ पे ये परिमेय हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए उसे भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3 का होल स्क्वायर। अब पूछ रहा है कि यह परिमेय है या अपरिमेय है। तीसरा क्वेश्चन जो लिखा है फ्रेंड्स, लिखा है कि करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3 जो है परिमेय है या अपरिमेय है, 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र हम अप्लाई करेंगे तो देखेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होगा फ्रेंड्स? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी से हम लगाएंगे फ्रेंड्स। तो देखेंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा करड़ी में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका b का स्क्वायर, यानी कि करड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लिखेंगे 2 सूत्र में है, गुणे a की जगह करड़ी में 2 है और गुणे b की जगह करड़ी में 3 है फ्रेंड्स। तो करड़ी में 3 है, अब इनका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी कि करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 होगा, प्लस करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होगा फ्रेंड्स। अब जो होगा 2 गुणे करड़ी में 2 है और गुणे करड़ी में 3 है, दोनों के बेस समान है, यानी घात समान है, बेस नहीं घात समान है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे फ्रेंड्स, यानी कि 6 हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 करड़ी में 6, 5 प्लस 2 करड़ी में 6 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आप कह सकते हैं कि इसमें जो है 5 जो है एक पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, लेकिन करड़ी में 6 पूर्णांक नहीं है। अतः यह संख्या जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह जो है पहले ही कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए यह संख्याएं क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चौथे नंबर का सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका चौथे नंबर का सवाल क्या लिखा है, आइए उसे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स, देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि 3 प्लस करड़ी में 2 एक ब्रैकेट में है, 2 माइनस करड़ी में 3 एक ब्रैकेट में है, फिर 3 माइनस करड़ी में 2 एक ब्रैकेट में है, और फिर लिखा है 2 प्लस करड़ी में 3 एक ब्रैकेट में है, और इन्हें पूछ रहा है कि परिमेय है या अपरिमेय है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आपका कि 3 प्लस करड़ी में 2, ठीक है, एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में यहीं पे लिखा है 2 माइनस करड़ी में 3, और तीसरे ब्रैकेट में है 3 माइनस करड़ी में 2, और चौथे ब्रैकेट में है 2 प्लस करड़ी में 3। आप देखेंगे यदि हम पहले पद और तीसरे पद को एक पास लिख दें तो यह हमारा वर्गांतर नियम अप्लाई हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 3 प्लस करड़ी में 2 एक जगह लिख लिए और फिर 3 माइनस करड़ी में 2 लिख लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हो जाएगा जो बच रहे हैं उन्हें एक पास लिख लीजिए, यानी कि 2 करड़ी में 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2 प्लस करड़ी में 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे जब ये वर्गांतर नियम होगा यानी कि 3 का स्क्वायर होगा और फिर क्या होगा फ्रेंड्स, माइनस होगा आपका करड़ी में 2 का स्क्वायर होगा। ठीक, एक ब्रैकेट में हो गया ये, आप देखेंगे यह एक ब्रैकेट में हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा आपका 2 का स्क्वायर बनेगा माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ 3 का स्क्वायर आपका 9 बन जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या बन गया, 9 बन जाएगा, और माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी कि
अब देखेंगे ये और इस ब्रैकेट में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 9 में 2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, 9 में 2 घटाइए फ्रेंड्स, तो जब 9 में 2 घटाएंगे फ्रेंड्स तो आपका मिलेगा 7, और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, देखेंगे बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 4 में 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, यानी कि 7 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा, जो कि एक पूर्णांक है, और 7/1 कर देंगे तो p/q के रूप में हो जाएगा, यानी q डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये संख्याएं क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि चौथे नंबर का क्वेश्चन जो है इसका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।